इस मंच के माध्यम से भारतीय बौद्ध विकास संघ के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई फूलचंद भारती जी, अजय कुमार गौतम जी, कोषाध्यक्ष रिंकू जायसवाल जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया। कविता के माध्यम से मैं अपनी बातों को आप तक रखना चाहता हूं। अच्छा लगे तो ताली बजाकर मेरा हौसला अफजाई जरूर करना। अपने पूर्वजों को जानो, सच्ची बात को मानो। अपने पूर्वजों को जानो, सच्ची बात को मानो। जिसने हमको राह दिखाया उसको तुम पहचानो। अरे मोरे वीरेना, जीवन में ना तुम आडंबर करेना। अरे मोरे वीरेना, जीवन में ना तुम आडंबर करेना। मूल निवासियों को उनकी निद्रा से जगाना। मूल निवासियों को उनकी निद्रा से जगाना। बाबा साहब की बातों को जन जन तक पहुंचाना। अरे मोरे वीरेना, जीवन में ना तुम आडंबर करेना। सत्य अहिंसा दया प्रेम की राह चले थे बुद्ध। सत्य अहिंसा दया प्रेम की राह चले थे बुद्ध। बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं जीवन को करेंगी शुद्ध। अरे मोर वीरना, जीवन में ना तुम आडंबर करेना। बाबा साहब को मानने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन प्रतिज्ञाओं पर उनके चलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। जरूरत है कि उनकी प्रतिज्ञाओं पर हमें अमल करनी चाहिए। ऊंच नीच कोई नहीं, सब जन एक समान। ऊंच नीच कोई नहीं, सब जन एक समान। दीन दुखी की सेवा में ही मिलते भगवान। अरे मोर वीरेना, जीवन में ना तुम आडंबर करेना। अरे मोर वीरेना, जीवन में ना तुम आडंबर करेना। अपने पूर्वजों को जानो, सच्ची बात को मानो। अपने पूर्वजों को जानो, सच्ची बात को मानो। जिसने हमको मूर्ख बनाया उसको तुम पहचानो। अरे मोर वीरेना, जीवन में ना तुम आडंबर करेना। अरे मोर वीरेना, जीवन में ना तुम आडंबर करेना। जय भीम, जय भारत। बहुत बढ़िया हमारे प्रेमचंद भाई ने कहा, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। हमने पहले ही कहा जब जब ओबीसी जागेगा तब तब चोर लुटेरा भागेगा। हमारा ओबीसी भाई जाग रहा है अभी, तो चोर लुटेरा जरूर भागेगा। इसके बाद देखिए, आप सभी को एक जानकारी मालूम होनी चाहिए कि जब भी एशिया खंड एक था, एशिया खंड के जितने भी देश है, आज अलग अलग देश बने, ये सारे देश एक थे। उस देश के, उस खंड के राजा कौन थे? सम्राट अशोक। कौन राजा थे? सम्राट अशोक। तो इस देश में
सम्राट अशोक की निशानी को तो रखा जाता है, लेकिन सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाई जाती है। जिस इतना बड़ा महान राजा पूरे दुनिया में नहीं हुआ जिसने पूरे एशिया को एक किया अपने बाहुबल के बल पे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सम्राट अशोक की जयंती भी मनानी जानी चाहिए, क्योंकि आज अगर विदेशों में धम्म जो फैला है वो किसी और की देन नहीं, सिर्फ सम्राट अशोक की देन है। ऐसे सम्राट अशोक के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। इसके बाद हमारे अगले वक्ता माननीय आनंद सालवी जी, उनको कहीं और इनवाइट है, तो मैं उनको चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। सभी को जय भीम। जय भीम। तथागत भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब को नमन करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, सलाहकार, हमारे मार्गदर्शक तथा भारतीय बौद्ध विकास संघ के अध्यक्ष तथा सर्व महानुभाव, बाबा साहब की बात चली है तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी, आप सभी जानते हैं बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब बोले थे कि मेरा एक भाषण जो है वो एक शायर के गाने से बराबर है। बाबा साहब क्या बोले कि मेरा एक जो भाषण है, जो शायर गाता है, जो कवि गाता है, उसके बराबर है। तो ये बात अभी थोड़ी देर पहले बौद्ध जी मौर्य जी बोल के गए गाना, उससे साबित हो गई। मतलब एक गाने में बाबा साहब के जीवन का सार उन्होंने बताया है कि सच को पहचानो, झूठ को पहचानो और अपने आप को शुद्ध बनो। जब हम शुद्ध बनेंगे तो ही हम बुद्ध बनेंगे, वरना हम नहीं बनेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम मैं आज इस बात से भी खुश हूँ कि आज सर्वप्रथम एक कराटे शो का आयोजन यहाँ पे किया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये आधुनिक टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। वैसे तो हम लोग भी शो करते हैं, मेरा शो का जो प्राइस है वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख है। ऑर्केस्ट्रा का बड़ा होता है, कम से कम 50,000 से होता है, और जो कराटे शो होता है वो 10, 12, 15 हज़ार में काम अपना हो जाता है। तो उसी तरह से बाबा साहब ने जो बात कही थी उसको मैं दोहराता हूँ, क्योंकि आज ये अनोखा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है इसलिए, और बहुत बढ़िया बात कही अभी जो गाने के माध्यम से। तो गाने में क्या ताकत होती है मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। भीम से शान रहेगी, कभी क्या कहता है, भीम से ये शान रहेगी इस भारत की देखना, और दुनिया भी वो बात कहेगी उस तथागत की देखना। तो वो बाबा साहब के बारे में क्या बोलते हैं कि किसी माँ ने दिया नहीं लाल जो हमको संवारे, इस देश में किसी माँ ने दिया नहीं लाल जो हमको संवारे, ये जिंदगी जो दिए हमें इज्जत की देखना, इसलिए भीम से शान रहेगी इस भारत की देखना। उनका एहसान है जो मिट ना सकेगा। बाबा साहब का एहसान आप सब जानते हैं। मैं अपना समय नहीं दूंगा क्योंकि आप लोगों को मुझे सुनने का था। एक्चुअली मुझे माटो लेबर के हमें 9 बजे पहुंचना है, वहाँ पे भी प्रोग्राम है। वहाँ पे पेंटिंग का कंपटीशन बच्चों का लिया था, और वहाँ पे भी कराटे शो का कंपटीशन है गाने का, तो वहाँ पे भी बुलाया, वहाँ पे जाना है। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, अलग अलग विषय को एक्सपर्ट को देना चाहिए कि आप ये काम संभालो, आप ये काम संभालो। होता है क्या है, मैं सब जगह पे रहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। किसी को अभिनय में रुचि है, किसी को चित्रकारी में रुचि है, किसी को पढ़ाई में रुचि है, किसी को पॉलिटिक्स में रुचि है। तो हर एक अपना अपना जिम्मेदारी बांटने का। किसी को स्पोर्ट में कुछ रुचि है, तो क्या होगा, काम ज़्यादा होगा और अच्छा होगा। तो इसलिए आज कवि की बात चल रही है, गाने की बात चल रही है, इसलिए मैंने ये कुछ पंक्तियाँ मैं बता रहा हूँ आपको। दरिया दिल बन गए प्यारे हो भीम जी, लहरों से जंग बनाई हुकूमत की देखना। बाबा साहब लहरों से लड़े, ये मेरे लिखा नहीं है, इसका कवि अलग है, लेकिन ताकत क्या होती है बाबा साहब के सेंडे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पीपल की छाव तले आनंद मिलेगा, फिर पीपल की छाव तले आनंद मिलेगा, फिर कभी याद रहेगी इस नवनीत की देखना। तो नवनीत खरे नाम का जो लेखक है, कवि, उन्होंने कविता लिखी थी। साथियों, कहने की बात ये है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश का समस्या क्या, ये पता नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और आज ये समस्या ये है कि बाबा साहब लोगों को पता नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। आज ये अपना दौर चल रहा है देश का, इसका कारण ये है कि बाबा साहब जन जन तक पहुँचने के लिए हम कुछ कम गिर गए। तो साथियों, अगर हम देखेंगे बाबा साहब ने जो हमें सुविधाएं दी थी, चाहे आरक्षण हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, या आगे बढ़ने का अधिकार हो, हमारे विरोधियों को, मनुवादियों को पता चला कि ये साले इन लोग इस वजह से आगे बढ़े हैं, तो इसको ख़त्म किया जाए। तो साथियों, बाबा साहब तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है, उनके हाथों में सत्ता है और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं
कि बाबा से और बातें कही थी। बाबा साहब बोले थे जाओ हुक्मरान बनो, तो हुक्मरान बनने के लिए आपको कोई और बनाएगा नहीं, आपको खुद को बनना है। तो नीला झंडा फहराओ, लहराओ और राजा बन जाओ। तो यहाँ पे राजा बैठा है, बनाने के लिए लोग बैठे हैं, आप उनको सहयोग करो। और कुछ नहीं कहूँगा मैं, बस इतनी बात कहूँगा कि आपका वोट का अधिकार है, आपको अपने को देना है, किसी और को नहीं। राजा बन जाओ, अपने बहन बेटी बच्चे और इस देश के सब महिलाओं की और जो पिछले और दबे कुचले लोग हैं उनको सुरक्षा करने का आपका अधिकार है, क्योंकि हम बाबा से भी संतान है। हम अपने लाइफ में ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए ताकि हमारे बाबा से कोई काम के ऊपर कोई दब्बा लगे, हमारे ऊपर कोई दब्बा लगे। तो साथियों, और कुछ न कहते मैं इतना बताऊंगा, आप सभी को आज के दिन की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर एक बार आयोजकों का, हमारे मित्र अजय भाई का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अगली बार हम जरूर मिलेंगे और बातें करेंगे। धन्यवाद जय भीम। और मैं आपसे सबसे विनती चाहता हूँ कि मुझे आप आगे दीजिए, मुझे जाना है। थैंक यू। आनंद सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसके बाद हमारे जो भी वक्ता हैं समय का ध्यान देते हुए अपने वक्तव्य रखते जाएंगे। तो हम लोग कानून बनाने